हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सोंग चान तो वहाँ से चला गया होता है, तो वेन फैन गुस्से में खड़ा होता है और कह रहा होता है मैंने कभी भी इसके साथ कुछ नहीं किया, जबकि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है मेरी, पर कभी मैंने इसको पलट के जवाब नहीं दिया है। आज इसने मेरे भाई की डिसरिस्पेक्ट की है और वो सोच रहा होता है मैं अपनी छुपी हुई पावर को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाए और उसे सबक भी मिल जाए। और वो इसे सबक सिखाने के लिए मास्क पहनने का सोचता है और वो सोचता है कि वो सोंग शान को सबक जरूर सिखाएगा, और वो भी आज के दिन ही इस टूर्नामेंट में। और वहाँ पे सोंग शान कह रहा होता है वैन फैन किसी पर्सनल वजह से आज फाइट नहीं कर पाया है, तो कोई बात नहीं, तो मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ और फिर हम दोनों के बीच में फाइट होगी। और फिर सोंग शान कह रहा होता है वैन फैन अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यहाँ पे आओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, आओ और यहाँ पर फाइट करो मुझसे, लड़कियों के पीछे छुपना बंद करो, एक आदमी की तरह मुझसे लड़ो, बाहर आओ वरना सारे के सारे लोग तुम्हें हकीर की नजरों से देखेंगे। और वो वैन फैन के बारे में बुरा भला कह ही रहा होता है, पर अचानक से एक तेजी में एक आदमी आता है, पर अचानक से वैन फैन आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, पर किसी को भी ये बात पता नहीं चलती कि ये वैन फैन है, क्योंकि वैन फैन ने अपने बाल ओपन किए हुए होते हैं और साथ में मास्क लगाया हुआ होता है। सोंग शान कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वैन फैन कहता है मैं तुम्हारा गुरूर देखकर ही यहाँ पे आया हूँ। तो सोंग शान कहता है तो इसका मतलब है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो सोंग शान कहता है तुमने यहीं के कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब है तुम हमारे में से ही एक हो, पर तुम अपना फेस क्यों छुपा रहे हो? ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे लड़ना है? तो वैन फैन कहता है तुम मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हो। तो ये बात सुनकर सोंग शान को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो अपनी पावर निकालता है और उसे लड़ने बैठ जाता है, और उसके अंदर से ग्रीन कलर की पावर निकल रही होती है और फिर सोंग शान उस पर अटैक करता है, पर वैन फैन अपने एक हाथ से ही उसे पकड़कर दूर फेंकता है। और सभी लोग कह रहे होते हैं ये है कौन? सोंग शान की तो और वो टॉप 10 लोगों में जाना जाता है, पर ये क्या, सोंग शान तो एक ही पंच में गिर गया। और ये दूसरा आदमी कौन है जिसने सिल्वर मास्क पहना हुआ है? शायद गोल्डन अकेडमी में बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट भी है, और अब लोग सोंग शान की बुराई कर रहे होते हैं। और ये सुनकर सोंग शान को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो जाकर फिर से अटैक करता है, और वो भी अपनी फुल पावर से। पर वैन फैन सोंग शान को बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरा देता है, और वहाँ के मास्टर भी कह रहे होते हैं ये मूव बहुत ही स्पेशल है, इसने ये कैसे किया? और वो मास्टर कह रहे होते हैं अभी ये स्टूडेंट इतनी आसानी से ये स्टेप नहीं सीखे, पर इसने ये कैसे सीख लिया, लगता है ये बहुत ही ताकतवर है। और फिर सोंग शान गुस्से में खड़ा होता है और फिर से वो अटैक करने की कोशिश करता है, पर वैन फैन उसे एक पाँव से ही दूर फेंकता है, जिससे वो नीचे गिरकर ही बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त उसका भाई आता है, तो वो अपना भाई का बदला लेने के लिए और उसे लड़ने के लिए कहता है जो तुमने मेरे भाई के साथ किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ये तो एक टूर्नामेंट है, इसमें जीत और हार लगी रहती है, तो ये तुम्हारी फाइट नहीं है। और उसके भाई का नाम होता है सोंग फी लैंग, तो वो कहता है मेरा तो एक ही रूल है और मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और वो वहीं पर खड़ा होकर अपने हाथ से तेज धार पावर फेंकता है जो बिजली की तरह उसके पास जा रही होती है। और वहाँ के मास्टर कह रहे होते हैं लगता है सोंग फी लैंग ने अपनी बिजली की पावर में महारत हासिल की हुई है, वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वैन फैन के इस वार को बड़े ही आराम से बच जाता है, और मास्टर ये देखते हैं कि वैन फैन ने बड़ी ही तेजी से उस वार से बच गया है। तो मास्टर कह रहे होते हैं बिजली से ज्यादा अच्छी पावर इसके पास है, जो बहुत ही तेजी से कहीं भी मूव कर सकता है। और फिर वैन फैन उससे बचते हुए उसके पास आ गया होता है, वो भी बड़ी तेजी से। सोंग फी लैंग जब ये देखता है कि वो उसके पास है और वो हवा में उड़ता है, पर वैन फैन उससे बच जाता है और वो भी हवा में छलांग लगाता है और वो भी उड़ने लगता है। वैन फैन उसके पास आता है और वो उससे कह रहा होता है भाई का बर्ताव बहुत ही बुरा है, तो इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया है, और मैं जानता हूँ तुम भी एक बदमाश हो, पर तुमने कभी किसी के ऊपर बड़ा बुरा नहीं कहा। अगर तुम चाहो तो सभी कुछ यहाँ पे रुक सकता है, अगर नहीं तो मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। पर सोंग फी लैंग और वो आगे बढ़ता है, अपनी पावर से एक हथियार बनाता है और उस पर अटैक करता है। और फिर वैन फैन कह रहा होता है लगता है तुम भी इंसान को खिलौना समझते हो। और फिर वैन फैन अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर जमा करता है और उसकी पावर पर फेंक देता है, जिससे सोंग फी लैंग उसके भाई की तरफ गिरता है जहाँ उसका भाई होता है, और वो भी बेहोश हो जाता है। और फिर वैन फैन वहाँ से चला जाता है। और फिर मास्टर कहता है मिस्टर वाइस क्या हमें कुछ, वो कह ही रहा होता है, तो मास्टर वाइस उसे रोक देता है और कह रहा होता है कोई जरूरत नहीं है इस बेहतरीन अकेडमी में, और हमारे पास छुपे हुए टैलेंट होने चाहिए जिससे हम और भी ताकतवर बनेंगे, और हमें इस बंदे को आजाद छोड़ देना चाहिए और इस पर यकीन भी रखना चाहिए और इसे सिल्वर टाइगर किंग बनने दें। और वैन फैन का दूसरा नाम सिल्वर टाइगर किंग होता है, जो वो
इन दोनों को हराकर जीत चुका होता है। तो मिस्टर वाइस कहते हैं सभी लोगों से वो हमारे स्टूडेंट में से एक था और उसने सोंग फिंगलैंग को हरा दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ सिल्वर किंग टाइगर ही विनर है। अगर आप लोग इस बात से मुतमईन नहीं है तो आप लोगों को उसको चैलेंज देना होगा और आप लोग उससे दूसरी जगह पर मुकाबला कर सकते हैं। और लोग बातें कर रहे होते हैं, वैन फेंग जा रहा होता है और लोग बातें कर रहे होते हैं। सिल्वर टाइगर किंग वो टूर्नामेंट जीत गया है पर पता नहीं क्यों उसने अपने आप को छुपाया हुआ है। ये बहुत ही अजीब बात है। और वैन फेंग ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसे जूनियर लू नजर आती है और वो उसे कह रही होती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम्हें पता है मैं टॉप 10 में आ गई हूँ और मेरी बहन चाहती है कि मैं कल फाइनल की तैयारी करने के लिए चली जाऊँ, प्रैक्टिस के लिए वापसी जाऊँ। तो वैन फेंग बहुत सारी मुबारकबाद देता है और कहता है तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तो वो उसे कहती है मेरा मैच देखना मत भूलना। वैन फेंग अपने रूम में आता है और वो कह रहा होता है वैन टोंग अभी तक अपने रूम में नहीं आया है। तो वो अपने अंदरूनी प्रैक्टिस करने लगता है। वो बैठ जाता है ध्यान देने के लिए और वैन फेंग के पास से ही ग्रीन कलर का ओरा निकल रहा होता है। पर जैसे ही वैन फेंग को लगता है कोई अंदर आ रहा है तो वो अपनी ओरा को अपने अंदर लेता है और फिर दरवाजा ओपन होता है तो वो कोई और नहीं वैन टोंग होता है। और यहीं पे हमारा दूसरा एपिसोड भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।